नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। 2002 और 2003 बम धमाका मामले में 10 मुलजिमीन की सजा पर आज हुई समाअत, फैसला मुलतवी। नांदेड़ में पानी की टंकी से छलांग लगाकर एक नौजवान ने की खुदकुशी, बेरोजगारी से परेशान था नौजवान। विजय माल्या की बैंकों को पेशकश, सितंबर माह तक 4,000 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार। महाराष्ट्र में बार डांसर को छूने या फिर पैसा फेंकने पर 6 महीने की सजा या फिर अदा करना होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। डांस बार के ताल्लुक से नए कानून लाने पर किया जा रहा है गौर व फिक्र। और खबरों की तफसील। मुंबई के 2002 और 2003 बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत ने 10 लोगों को कल कसूरवार करार दिया था। आज उन 10 कसूरवारों की सजा पर समाअत हुई, ताहम अदालत ने अपना फैसला नहीं सुनाया। इन सभी को पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत कसूरवार करार दिया गया है। वहीं 3 लोग नदीम पलोबा, अदनान मुल्ला और हारून लोहार को बेकसूर करार दिया गया था और उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। खुश्क साली और बेरोजगारी के सबब मराठवाड़ा में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है। किसानों के साथ साथ आम गरीब लोग भी अपने मसाइल से तंग आकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नांदेड़ के गोगल नगर में पेश आया। यहाँ पानी की टंकी से छलांग लगाकर एक 30 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। शहर के अंबेडकर नगर के 35 बरस के ऑटो ड्राइवर सुरेश सोनकाबड़े पिछले कई दिनों से माशी मसाइल से परेशान था। डांस बार पर कानूनी शिकंजा मजबूत करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डांस बार के लिए कानून बनाए जाने पर तबादले ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डांस बार को मुख्तलिफ शराइत के साथ इजाजत दी गई है। जराये के मुताबिक अगर कोई बार डांसर को छूता है या फिर उस पर पैसे फेंकता है तो उसे 6 महीने की सजा या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा और कानूनन ये जुर्म माना जाएगा। इस पस मंजर में रियासती हुकूमत सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। ये विषय सरकार ने बड़े गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर अधिकारियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो कानून अपना काम करता है। अगर कोई अधिकारी को मारेगा तो कानून में जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी। तो ऐसा है, अभी विधानसभा शुरू है, उसके बारे में जो भी प्रावधान है वो विधानसभा में जब बिल आएगा उस पर चर्चा होगी। मगर सरकार की मानसिकता और सरकार की मनीषा, सरकार की इच्छा स्पष्ट है कि इसके पहले डांस बार बंद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए जो डांस बार में गलत काम होते रहे हैं ऐसे गलत काम ना हो, इसलिए पूरी खबरदारी के साथ ही इस विषय को विधानसभा में नए कानून के साथ चर्चा करते हुए आगे। मालेगांव शहर में पानी की किल्लत और आसपास के इलाकों में कहतसाली जैसे हालात पैदा हो गए हैं, इसलिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने पानी के मसले को लेकर एक स्पेशल मीटिंग का इनेकाद किया था। इस मीटिंग में 3 दिन नागे से पानी देने के मौजू पर जनता दल सेकुलर को के कॉर्पोरेटरों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। निहायत हंगामे के बाद मीटिंग में फैसला हुआ कि मालेगांव शहर को 2 दिन नागे से ही पानी दिया जाएगा। इसमें तब्दीली नहीं होगी, मगर शहर में 100 से ज्यादा बोरवेल खोदे जाएंगे। जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं है उन इलाकों में पानी की पाइपलाइन फौरन बिछाई जाएगी। मालेगांव में जो पानी की जो बहुत सी चिकमंगियाँ चालू थी कि पानी 3 दिन आड़ मिलेगा, 4 दिन आड़ मिलेगा, लेकिन हमने टोटली गट नेता पदाधिकारी की मीटिंग ली थी 19 तारीख को और उसमें तय कर रहे थे कि पानी जो है आज हमारे पास इतनी पोजीशन है कि हम 2 दिन आड़ जो जैसा था वैसे ही पानी सप्लाई करने से डिसीजन होता, लेकिन आज महासभा में रख के उसको क्लियर कर दिए कि मालेगांव शहरियान को पानी 2 दिन नागा ही मिलेगा।
अगर आसमानी सुल्तानी अगर बारिश नहीं टाइम पे होती है तो ईद बाद जो है उसका नियोजन हम करेंगे, कैसा करना है, क्या करना है। और उसके लिए जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, जहाँ मुजाफात में जो हदवाड़ी में हो चाहे शहर में हो, जहाँ भी पानी की पाइपलाइन नहीं, वहाँ 100 बोरिंग का प्रस्ताव हमने आज मंजूर किया उसको महासभा में। और हमने आवाम से गुजारिश की है कि जो नलों में अपनी टोटियाँ नहीं है, नल नहीं है, वो अपनी खर्चे से बिठाए। अगर वो नहीं बिठाएंगे तो कॉर्पोरेशन जाके वो नल को टोटियाँ लगाएगी और जो भी पैसा रहेगा घर मालक से लेंगे। तो उधर अकोला कलेक्टर दफ्तर मुलाजमीन ने पानी की बचत करने का अहद लिया। कलेक्टर दफ्तर हॉल में मुनक्किद इस अहद तकरीब में इलाके की नदियों की पानी की सतह बढ़ने के लिए प्रार्थना भी की गई। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जी श्रीकांत ने मुलाजमीन को पानी की बचत का हलफ दिलाया। वाज़ेह है कि अकोला समेत विदर्भ के 5 अजला पानी शदीद किल्लत से दो चार हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में पुलिस भर्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नांदेड़ के पुलिस परेड ग्राउंड में भर्ती की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। पहले मरहले में दरख्वास्त गुजार नौजवानों के दस्तावेजात और उनके जिस्म के कद्दोखाल की जांच की जा रही है। भर्ती में हिस्सा लेने के लिए कसी तादाद में नौजवान शामिल हुए हैं। भर्ती की कार्रवाई में शफाफियत लाने के लिए सारे सरगर्मियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। पहले मरहले में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तहान होगा और फिर इंटरव्यू के बाद उन्हें पुलिस महकमे में शामिल किया जाएगा। मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में नदियों इन दिनों शदीद आबी किल्लत महसूस की जा रही है। देही मकामात पर हालत काफी संगीन होते जा रहे हैं। पीने के पानी के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग पानी के लिए जान देने तक को तैयार हो गए हैं। ऐसी एक मिसाल नांदेड़ के लोहा तालुके के मालाकोड़ी गांव के लोगों ने पेश की। मालाकोड़ी के लोगों ने पानी की मुस्तकिल फराहमी न होने पर गड़ी पावड़ा के दिन इज्तिमाई खुदकुशी का ऐलान किया है। माळाकोळीचा पाण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे आणि जवळपास 20-25 वर्ष झालं माळाकोळीचे ग्रामस्थ प्रत्येक नेत्याला, मंत्र्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वांना निवेदन देऊन देऊन अक्षरशः थकलेली आहे। नौजवान अकोला के ज़ेरे एहतमाम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ACC मैदान पर मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में हजारों की तादाद में फर्जंदान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा कराम ने हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया और मुल्क में अमन सलामती की दुआ की गई। महाराष्ट्र के आजाद रुकन असेंबली के जरिए सरकारी मुलाजिम को थप्पड़ मारने जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर सरकारी मुलाजिमीन की नाराजगी का सिलसिला अब भी जारी है। नायब सेक्रेटरी BR गावत को मंगल के रोज रुकन असेंबली के जरिए तमाचा मारे जाने पर मंत्रालय के सभी सरकारी मुलाजिमीन ने काम बंद कर दिया। मुलाजिमीन रुकन असेंबली पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में सरकारी कर्मचारी संगठन के सदर से बातचीत की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। ये जो आमदार बच्चू कडू है, इन्होंने भाऊराव गावित नाम की जो उपसचिव है मंत्रालय के, उनको उनके ऊपर असॉल्ट किया था। इसके लिए हम लोगों ने केस रजिस्टर किया हुआ है। CR नंबर 108/16 अंडर सेक्शन 332, 353, 34 IPC। इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तो FIR लिया, अभी तो FIR लॉन्च हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनको अरेस्ट करने का कोई भी प्लान है अभी अरेस्ट करना न करना वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देखेंगे हम कैसा करना है, क्या करना है। सऊदी अरब में मेड का काम करने वाली मिसबा शेख अपने वतन वापस आ गई हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए मिसबा ने अपनी परेशानियों से रूबरू कराया था। उन्होंने वजारत खारजा को गुजारिश की थी कि वो मुश्किल में हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और हिंदुस्तान वापस लौटना चाहती हैं। इसके बाद मिसबा से सऊदी में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अरकान मिले और उनके मसाइल का हल निकाला गया। इस कोशिश के बाद ही मिसबा वतन लौट सकी हैं। मैं 9 मार्च को गई, मुझे ये बोल के गया कि अगर तुम्हारे बेटे को अगर ले जाया जाता है तो क्या तुम आओगे क्या। उस वजह से मैं चले गई वहाँ पे। जाने के बाद में मेरे साथ में जो जुल्म और बदसलूकी हुई, उसकी वजह से मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे कैद किया था और कैद करने के बाद में मुझे आज़ादी के लिए मैं
अपने जो भी है भारत सरकार से और सुषमा मैडम जी से मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार करती हूँ और भारत सरकार उनका शुक्रगुजार करती हूँ। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के वजीर आला और उनके काबिनी अरकान के शाही खर्च गुज़िश्ता 32 माह में ट्रैवल और डेली अलाउंस के नाम पर 11 करोड़ से ज्यादा किए खर्च। साली जिला बलगाम में पानी की किल्लत है, लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कर्नाटक में आज से 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज। तकरीबन 8.5 लाख तलबा इम्तहानात में कर रहे हैं शिरकत। दसवीं जमात के इम्तहानात में नकल नवेसी पर रोक लगाने के लिए सख्त बंदोबस्त। इन्विजिलेटर्स को भी इम्तहान गाह में फोन ले जाने पर है पाबंदी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में उर्दू तंज़ुम-मिज़ाह की नस्री रिवायत पर सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रिरीन ने कहा कि ज़बान कोई भी हो लेकिन उसका ताल्लुक अदब से होता है। कर्नाटक के वजीर आला और उनके काबिनी अरकान ने गुज़िश्ता 32 माह में ट्रैवल और डेली अलाउंस के नाम पर 11 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। वजीर बराए शहरी तरक्यात विनय कुमार सोरके के नाम शाही खर्च के फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर वजीर सेहत यूटी कादिर का नाम सामने आया है। कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जानिब से जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 32 माह के दौरान सिद्रमैया के काबिनी रफीकों ने 11 करोड़ रुपयों से ज्यादा रकम ट्रैवल और डेली अलाउंस के नाम पर हासिल की है। एक आरटीआई के जवाब में महकमे ने सिद्रमैया की तश्कील हुकूमत 13 मई 2013 से इस साल जनवरी 23 तक के खर्चों की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक वजीर शहरी तरक्यात विनय कुमार सोराके ने शाह खर्चियों में वज़ीर आला सिद्रमैया पर भी बाजी मारी है। सोराके ने टीए और डीए के नाम पर 32 माह में 75,89,130 रुपये हासिल किए हैं। रियासत के कई वज़रा ने भी सोराके की तकलीद करते हुए मनमानी खर्च वसूल किया है। 50 लाख से ज्यादा टीए और डीए हासिल करने वाले वजीरों के नाम इस तरह से हैं। वज़ीर आला सिद्रमैया 40,03,305 रुपये, विनय कुमार सोराके 75,79,130 रुपये, यूटी कादिर 70,23,639 रुपये, रामनाथ पाटिल 67,99,401 रुपये, बाबूराव चिंचूस्वर 66,33,100 रुपये, के अभय चार्य जैन 60,20,866 रुपये, पीटी परमेश्वर नायक 58,04,180 रुपये और आर.वी. देश पांडे 52,89,519 रुपये। इस तरह से 8 वज़रा ने टीएडीए के नाम पर 50 लाख से ज्यादा रुपये सरकारी खजाने से हासिल किए हैं। सबसे कम खर्च करने वाले कॉर्पोरेशन वजीर एच.एस. महादेव प्रसाद हैं, जिन्होंने 32 माह में टीएडीए के नाम पर 7,98,030 रुपये खर्च किए हैं। वज़ीर आला सिद्रमैया शाह खर्चियों में 13वें नंबर पर हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर हल्के से रुकने असेंबली और वजीर ताल्लुकात आमा और हज आर रोशन बेग का नाम भी शाह खर्ची में 17वें नंबर पर है। रोशन बेग ने 31,23,530 रुपये टीए और डीए के नाम पर हासिल किए हैं। 31 वजीरों के फहरिस्त में गुलबर्गा निगरां कार वजीर कमरुल इस्लाम का नंबर 26वां है। कमरुल इस्लाम ने 16,35,223 रुपये खर्च किए हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में खुश्कसाली की वजह से आवाम का बुरा हाल है। दूर दराज इलाकों में आवाम पीने के पानी को तरस रहे हैं। खुश्कसाली से परेशान होकर कर्जों के ताब न लाकर किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसे में वुजरा लाखों रुपये टीएडीए के नाम पर हासिल कर रहे हैं। ईटीवी न्यूज, गुलबर्गा। कर्नाटक के असेंबली में आज बजट पर बहस की गई। वजीर आला सिद्धरामैया ने असेंबली में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक में जेडीयू तकरीबन 14.7% है। रियासती हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल के नर्ख में इजाफा किया। आम लोगों और गरीबों के लिए टैक्स आयद नहीं किया। रियासत में 21 लाख बैतुल खला तामीर किए जा चुके हैं। मुल्क में पहली मरतबा समाजी, मालियाती और तालीमी सर्वे किया गया। वजीर आला सिद्धरामैया ने बताया कि रियासती हुकूमत ने उन्ना भाग्य और विद्याश्री स्कीम नाफिज की है। इससे कर्नाटक के 87 लाख तलबा को फायदा पहुंच रहा है। अगले साल से तकरीबन 1 लाख तलबा इन स्कीमों से इस्तेफादा होंगे। वजीर आला सिद्धरामैया ने मजीद कहा कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बुनियादी सहूलियात, रोजगार के मौके, हुनरमंदी, तरक्की पर तवज्जो दी गई है। हज 2016 के लिए कर्नाटक के आजमीन की कुरानंदाजी 2 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी। इस बात की इतला वजीर बराए हज व इत्तलात आमा आर रोशन बेग ने दी। विधानसौधा के बैंकेट हॉल में वजीर आला सिद्धरामैया कुरानंदाजी का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में अरकान असेंबली, उलमाए कराम और मोतबर शख्सियात मौजूद रहेंगी। साहली जिला बेलगाम में पीने की पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बेलहुंगल तालुका के नेसर्गी देहात की आबादी 8 लाख है। यहाँ पर खोदे गए बोरवेल्स और कुएं सूख गए हैं। नेसर्गी ग्राम पंचायत ने बोरवेल नस्ब किया है। इस बोरवेल में भी पानी की सतह कम हो गई है। टैंकर के जरिए पीने का पानी सरबराह करने वालों का धंधा भी बढ़ रहा है। 10 रुपए में 6 घड़े पानी फरोख्त किया जा रहा है। एक टैंकर पानी के लिए 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से पानी सरबराह किए जाने के मुतालिक कई मरतबा अफसरों ने मुतालबा भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति ऑडिटोरियम में बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और कर्नाटक उर्दू अकादमी के इश्तराक से बउनवान कर्नाटक में उर्दू तंज़ो-मिज़ाह की नसरी रवायत पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। 2 सेशन पर मुश्तमिल एक रोज़ा सेमिनार में अदीबों ने मकाले पेश किए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि ज़बान कोई भी हो लेकिन उसका ताल्लुक अदब से होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़बान और अदब के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से हम अपनी तहजीब और रिवायत को खोते जा रहे हैं। इस मौके पर उर्दू अकादमी के चेयरमैन अजीजुल्लाह बेग, अकादमी के साबिक चेयरमैन मीम नून सईद, शाइस्ता यूसुफ वगैरह मौजूद थे। शाइस्ता यूसुफ ने नए लिखने वाले कलमकारों और अदीबों को मशवरों से भी नवाजा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कर्नाटक में आज से 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज हो चुका है। तकरीबन 8.5 लाख तलबा इम्तहानात लिख रहे हैं। नकल नवेसी पर रोक लगाने के लिए इस बार हुक्काम ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। इन्विजिलेटर्स को भी इम्तहान गाह में फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दे इजाजत। इसी के साथ आपको बताते हुए चलें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब। 30 अप्रैल बुध से शुरू हुए 10वीं के इम्तिहानात 13 अप्रैल तक चलेंगे। सख्त एहतियाती इक़दामात के दौरान 10वीं के इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इम्तिहान गाह में दाखिल होने से कब्ल तलबा की पूरी तरह से जामा तलाशी ली जा रही है। बुध को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जबान अव्वल के पर्चे का इम्तिहान हुआ। दूसरा पर्चा 1 अप्रैल को साइंस का होगा। इस बार हुक्काम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज नकल नवेशी को रोकना है। पीयूसी के केमिस्ट्री पर्चे के लीक होने से हुक्काम सख्त चौकस हो गए हैं। बुध से शुरू हुए 10वीं की इम्तिहानात में रियासत भर के 3082 मराकिज पर
तकरीबन 14,000 स्कूलों के 8.5 लाख तलबा शिरकत कर रहे हैं। महकमे तालीमात के मुताबिक हर इम्तिहानी मरकज पर एक चीफ सुपरिटेंडेंट, 2 सिटिंग स्क्वाड, 14 रूम सुपरवाइजर्स, 2 रिलीवर्स, 2 वाटर बॉयज और अटेंडेंट का तकर्रुर किया गया है। इंतहाई हसास करार दिए गए इम्तिहानी मराकिज पर रूम सुपरवाइजर्स की तादाद को 20 तक किया गया है। रूम सुपरवाइजर्स का तकर्रुर चीफ सुपरिटेंडेंट कुरान अंदाजी के जरिए कर रहे हैं। महकमे तालीमात के अलावा दूसरे सरकारी महकमों के अफसरान की भी खिदमात हासिल की गई हैं। तमाम अजला में डिप्टी कमिश्नर्स ने खुसूसी मुबस्सिरीन को नामजद किया है, जो कि इम्तिहानी मरकज को सरप्राइज विजिट दे रहे हैं। इस बार महकमे तालीम ने कुछ नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। नए कवानीन के मुताबिक सवालिया पर्चे इम्तिहानात के वक्त से 15 मिनट कबल तलबा और 2 स्क्वाड की मौजूदगी में ही खोले जाएंगे। सवालिया पर्चों के बंडल के खोलने के वक्त 2 तलबा के दस्तखत लेना लाजमी करार दिया गया है। इम्तिहानी मराकिज पर मोबाइल फोन पर मुकम्मल इम्तना आयद किया गया है। यहाँ तक कि रूम सुपरवाइजर्स और दीगर अमले को भी फोन रखने की इजाजत नहीं दी गई है। महकमे तालीमात ने रियासत भर से 138 इम्तिहानी मराकिज के हसास और इंतहाई हसास की हैसियत से शनाख्त की है। महकमे तालीमात के मुताबिक 111 मराकिज हसास और 27 मराकिज इंतहाई हसास हैं। हसास और इंतहाई हसास समझे जाने वाले 55 मराकिज पर ही CCTV की सहूलियात दस्तयाब हैं। दूर दराज के इलाकों में नकल नवेसी रोकने के लिए भी महकमे तालीमात ने सख्त इंतजाम किए हैं। महकमे रेवेन्यू और सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से 1 लाख मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई हैं, जो इन्विजिलेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इम्तिहानात को पुरअमन बनाने के लिए भी तमाम जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। 1973 SRPS के तहत इम्तिहानी मराकिज के आसपास इम्तिहानात के औकात के दौरान दफा 144 नाफिज रहेगा। इसके तहत इम्तिहानी मराकिज के आसपास गैर मुताल्लिका शख्स की आमद पर पाबंदी आयद रहेगी। इसी तरह कर्नाटक पुलिस कानून 1963 की दफा 35C के तहत इम्तिहानी मराकिज के आसपास के बुक स्टॉल्स और जेरोक्स दुकानों को भी बंद रखने की हिदायत जारी की गई हैं। ETV न्यूज, गुलबर्गा।